हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज जैसे कि आपने देख लिया होगा टाइटल ऑफ द वीडियो, हम सोच रहे थे कि बहुत दिन से इस टॉपिक पे आपसे बात करें। बहुत फ़नी सा और रिलेटेबल टॉपिक है, लेकिन एक तरह से सीरियस भी है कि क्या हमारे स्ट्रगल्स हैं, ख़ासकर जो लोग नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं, देसीज़, उनके वर्क प्लेस पे क्या स्ट्रगल्स हैं? तो बेरोज़, तुम शुरू करो। हाँ, तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स हैं जो कि और मैं और बतूल अमूमन इसमें कुछ स्ट्रगल है, कुछ फ़नी चीज़ें हैं। कुछ मेरे में ज़्यादा है, कुछ बतूल में ज़्यादा है। सो वी थॉट इस पे हम बात करते हैं। तो मेरा जो एक कॉमन स्ट्रगल होता है वो इट्स रिलेटेड टू एक्सेंट। अच्छा, एक्सेंट के 2 चैलेंजेज़ हैं। एक तो हमारा देसी एक्सेंट है वो, और दूसरा ये कि हमारा जो बहुत सी प्रोनाउंसिएशंस होती हैं वर्ड्स की, वो हैं ब्रिटिश। और यहाँ जो है वो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशंस उस हुँ। उन्हीं वर्ड्स की डिफरेंट है। तो आधे टाइम तो मैं इसमें कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं ये गलत अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ या ये गलत जो है वो ये ब्रिटिश अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ, इसलिए तो ये गलत नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई एम फ्रॉम ब्रिटिश। एजुकेशन हमारी देसी जो है वो पाकिस्तान इंडिया में उसकी रही है। तो ये एक स्ट्रगल रहता है। और मैं दोनों में फ़ेल होता हूँ। एक तो ये कि देयर आर टाइम्स जब मेरा जो है वो प्रोनाउंसिएशन गलत होती है जस्ट बिकॉज़ वो देसी प्रोनाउंसिएशन है। आई डोंट नो, अभी मुझे कोई ज़हन में नहीं आ रहा, बट क्या कॉमन चीज़ें जिसमें मैं और तुम अमूमन या तुम मुझे कभी करेक्ट करती हो? नहीं, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी डिफरेंट हैं। जैसे कि आप सोचें कि जो कचरे का डब्बा जिसको हम ट्रैश कैन कहते हैं, वो ट्रैश कैन अमेरिकन और कनेडियन है। जबकि यूएस में, मतलब यूएस में है। यूके में यानी कि जो ब्रिटिश हैं, वो उसको डस्टबिन कहते हैं। और जो आप लोगों ने सुना होगा कि बचपन से हम भी इसको डस्टबिन बोलते आ रहे हैं कि डस्टबिन लेके आओ या डस्टबिन में डाल दो। तो जब यहाँ आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो दूसरा बंदा आपको देख के कहता है, जैसे सिनेमा, तो यहाँ सिनेमा नहीं, मूवी थिएटर बोला जाता है। लेकिन सिनेमा जो है वो बहुत ब्रिटिश है, और सिनेमा वैसे भी इंडिया पाकिस्तान में सिनेमा ही बोला जाता है कि जब आप बड़ी स्क्रीन पे मूवी जाके देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिनेमा नहीं बोलते, दे से वी आर गोइंग टू द मूवी थिएटर। तो वो इस तरह से बात करते हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन प्रोनंसिएशन में भी फ़र्क है कि जैसे जो ब्रिटिश हैं वो एक डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो हम क्योंकि ब्रिटिश, टू बेरोज़ पॉइंट, हम ब्रिटिश स्कूलिंग में हैं, तो हमारी प्रोनंसिएशन बहुत सी चीज़ों की डिफरेंट है। और ये हमने काफ़ी चीज़ों में नोट किया है, राइट? हाँ, मुझे भी कुछ ज़हन में नहीं आ रहा, मतलब आई विश आई रिमेंबर्ड, तो मैं फिर लेकिन शेयर आप भी लिख करता सकते एग्ज़ाम्पल। हैं चैट में भी अगर आपको याद आ रहा है। बट हमको चैट में बताएँ या एग्ज़ैक्टली वो वर्ड्स जो कि हम असल में हम लोग हमारे बच्चे भी बहुत ज़रा ज़रा जो है वो अब करेक्ट करते हैं। तो उससे ज़्यादा बिकॉज़ ऑफ़िस वर्क प्लेस में पीपल डोंट करेक्ट यू। वो लंबी डिस्कशन में गैरेज और दे गेट इट। गराज, गैरेज और गैराज, हाँ। ये ल क्योंकि गराज जो है वो आई थिंक अमेरिकन है, और गैरेज जो है वो ब्रिटिश है। दैट्स अ गुड वन। हुँ, राउंड अबाउट, रोटरी। हुँ। तो हम तो राउंड अबाउट बोलते हैं, तो वो कहते हैं राउंड अबाउट क्या होता है? रोटरी होता है। सो वो एक और चैलेंज है। ख़ैर ये दिस इज़ नॉट अ प्रोनाउंसिएशन इश्यू, दिस इज़ अगेन वो डस्टबिन वाला इश्यू जो बतूल कह रही है। तो हुँ। हमारे बहुत बारी अब हमको बच्चे करेक्ट करते हैं कि इस तरह नहीं बोलते, ये तो ये होता है। तो लिहाज़ कर लेते हैं वर्क प्लेस में, तो आपके बहुत से जो कोलीग्स हैं कि ठीक है यार, इस हमको बात समझ आ गई, लेट्स मूव ऑन, लेट्स नॉट पिक ऑन द पर्सन। बट हमारे बच्चे तो दे जस्ट गो ऑल आउट टू पिक ऑन अस। सो या दिस इज़ वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब बेरोज़ ने क्योंकि प्रोनंसिएशन की बात कर दी है, तो मैं इस पे आपको बताती हूँ कि जो हमारे नाम हैं, यानी जो देसी नाम हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, उनमें बहुत स्ट्रगल है, सरनेम्स में भी और वैसे आपके फर्स्ट नेम्स में भी। मतलब ये लोग हमारे नाम सही से प्रोनाउंस कर ही नहीं सकते, चाहे कितना ही आसान नाम क्यों ना हो, कितनी ही आसान स्पेलिंग क्यों ना हो, वो हमेशा गलत प्रोनाउंस करते हैं। एंड अगेन, वी कांट ब्लेम देम, क्योंकि डायलेक्ट डिफरेंट है। और हम जिस तरह हम फ़ोनिक्स को कहते हैं ना, हम अब हमारी जो हम जिस तरह बात करते हैं, हमारा जो एक एक्सेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह जो नाम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। रोहन जो है, वो हम जिसे रोहन कहते हैं, वो उसको रोहैन कहेंगे, वो कभी भी रोहन नहीं कहेंगे। या जैसे बहरोज़ का नाम है, तो बहरोज़ का नाम तो पर्शियन नाम है, लेकिन वो उसको भी कभी सही नहीं प्रोनाउंस कर सकते। वो बाहा रोज़ बोलते हैं, राइट बहरोज़? हाँ, और इसका एक चैलेंज ये भी होता है क्योंकि जब हम अपनी देसी नाम रख रहे होते हैं तो हम जहन में रखते हैं द उर्दू वे ऑफ राइटिंग और द हिंदी यस। वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो उसमें जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं वो रिलेटिवली डिफरेंट होते हैं, और जब हम इंग्लिश में उस नाम को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादा उस पे ज़हन लगाते नहीं। जैसे रोहैन, HAN, ये HUN होना चाहिए तो वो हन होगा। बट हम HAN को भी हाँ नहीं बोलते हैं, रोहन रोहन बोलते हैं, बट यहाँ वो हैन हो जाता है। इसी तरह जो है वो बहरोज़, क्योंकि पर्शियन नेम है, तो उर्दू में लिखा गया, उर्दू में समझा गया, बट उसको लिखते हुए अंग्रेज़ी में वो BAH हो गया। तो यहाँ जो BAH को बहरोज़ पढ़ते हैं। तो अब मैंने किया ये कि जब मैंने नई अपनी फ़र्म जॉइन की है दिस ईयर, तो वहाँ मैंने अपनी स्पेलिंग ही चेंज करा दी। मैंने स्पेलिंग एग्ज़ैक्टली वही कर दी जिस तरह से अंग्रेज़ उसको प्रोनाउंस करेंगे, ताकि मुझे चैलेंज ही ना हो।
उसमें भी इट्स स्टिल अ स्ट्रगल फॉर देम। बट एक बारी अगर मैं अपना नाम बता दूँ और दूसरी बारी उसको पढ़ लें स्पेलिंग को, तो देन दे आर एबल टू मैच इट। इसमें एक स्ट्रगल होती है स्टारबक्स पे, तो स्टारबक्स पे तो मेरा नाम रॉस है, क्योंकि वो बै तो गायब हो जाता है, तो रॉस बन जाता है, रोज़, रॉस, रोज़, कॉफ़ी फॉर यू। तो मैंने उसको रॉस कहना शुरू कर दिया फ्रॉम फ्रेंड्स। तो हम जब दोस्तों के साथ जाते हैं, जो गोरे दोस्त होते हैं, और आप कभी स्टारबक्स पे ऑर्डर करें एंड दे आस्क यू फॉर द नेम एंड यू गो लाइक रॉस, तो वो एकदम मज़ाक हो जाता है कि तुम रॉस कब से हो गए? सो या वेरी नॉन वेरी टिपिकल देसी ट्राइंग टू फिट इन काइंड ऑफ अ थिंग। बट वो सिर्फ मैं स्टारबक्स के लिए करता हूँ, वरना इट इज़ बुचर्ड इन स्टारबक्स ऑल टुगेदर। स्टारबक्स का तो ख़ैर ये भी है कि हमने तो ख़ैर अब स्टारबक्स नहीं पी रहे बहुत अरसे से, जब से ये स्टारबक्स का इशू चला था अबाउट देम नॉट बीइंग फेयर इन देयर प्रैक्टिसेस। लेकिन स्टारबक्स का इशू है कि वो बुचर करते हैं नाम को, तो उनका एवरीबडी नोज़ अबाउट दैट कि वो स्टारबक्स इज़ नोन कि वो आपका कोई भी नाम, चाहे गोरे भी लोग हैं, उनका नाम भी वो बुचर करते हैं, यानी ख़राब कर देते हैं प्रोनंसिएशन। खैर बहरोज़, ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक चीज़ जो मैं मिस करता हूँ वो है द वर्ड जुगाड़। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, विच इज़ इट्स अ स्ट्रगल विच इज़ आई वांट टू टेल समवन कि यार कोई जुगाड़ ढूंढ लो। और जुगाड़ इतना कोई पावरफुल वर्ड है कि जो कैफ़ियत है ना, जिस पे आप बोलते हैं कि जिसको आप बोलते हैं जुगाड़ ढूँढ लो, उस पे जो कैफ़ियत आती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। मतलब नाउ ही और शी बिकम्स एक्सट्रीमली क्रिएटिव कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने सुना है, वैसे मैंने कभी माइक्रोसॉफ्ट में काम नहीं किया, ना मैं किसी को बहुत क्लोज़ जानता हूँ, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम समवन जो किसी को जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, कि उनकी डिक्शनरी का हिस्सा है ये जुगाड़। प्रॉब्ली क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, तो दे कॉमनली यूज़ जुगाड़, कि यार इसकी जुगाड़ ढूँढ लो। आई नो थोड़ा सा जुगाड़ से जो है वो कॉनोटेशन ज़रा सी नेगेटिव भी कभी कभी आ जाती है, बट आई मीन इट ऑल लीगल वेज, लाइक इन ऑल लीगल वेज हाउ कैन वी बी स्मार्ट अबाउट समथिंग। अगर यही आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो वो फीलिंग नहीं आती जब आप बोलेंगे यार ज़रा जुगाड़ ढूंढ लो इसकी। तो दैट इज़ समथिंग आई मिस हेयर। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि जो आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, वो ये है कि हमारा लेफ़्ट ओवर खाना जो होता है, वो अगर ऑब्वियसली हर कोई कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, लेके जाना चाहता है कि उसको कैंटीन से या बाहर से ना खाना पड़े ऑफ़िस में लंच टाइम में। तो आपने नोट किया होगा कि बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि जब आप अपना खाना गरम करने जा रहे होते हैं, जो भी लेफ़्ट ओवर आप लेके आएँ, तो उसकी एक स्मेल होती है, क्योंकि हमारे खानों में हल्दी होती है, हमारे खानों में करी पाउडर होता है, और मतलब हज़ारों मसाले होते हैं, और हमारे मसाले जो हैं वो काफ़ी एरोमेटिक हैं। हमारे लिए तो बिल्कुल हैं, मतलब हमें खुशी होती है और मज़ा आता है, और हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम सूंघते हैं बिरयानी की, या सब्ज़ी, भुनी हुई सब्ज़ी की, किसी चीज़ की, आलू तरकारी की स्मेल। लेकिन जो ऑफ़िस में लोग होते हैं ना, वो इससे बहुत ज़्यादा, बहुत लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, और उनको नहीं समझ में आता, या वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म शुरू हो जाता है कि ये क्या है? इज़ इट टिक्का मसाला, और इज़ इट करी, और क्योंकि या बटर चिकन, क्योंकि इसके अलावा तो उनको कुछ पता ही नहीं है। और उसमें थोड़ा-सा चैलेंज होता है। तो ख़ैर मैंने ये कोशिश करना शुरू की थी कि मैं कम से कम लेके जाती थी अपना लेफ्ट ओवर, बिकॉज़ आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज़ गिविंग रियली आई थिंक इट इज़ बैड इन टर्म्स ऑफ मैनर्स, क्योंकि अगर आपका खाना बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग है, तो वो एक माइक्रोवेव में भी स्मेल हो जाती है ऑफ़िस के। दूसरा ये कि जब आप उसको खाना खा रहे होते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड या देसी फूड हमारा जो होता है। तो दे डोंट लाइक इट। तो उस केस में आई थिंक इट्स बेस्ट कि आप हर एक का ख़्याल करें और ऐसी चीज़ लेके जाएँ जिससे कि बहुत से सब सब लोगों को, मतलब जो आप सबके साथ बैठ के खा सकें, एक कैफ़ेटेरिया की टेबल पे। या अगर आप अपने क्यूबिकल में भी लेके जा रहे हैं, तो इट शुडन्ट स्मेल दैट बैड। तो ये ख़ैर मेरा पर्सपेक्टिव है। देसी फूड का तो मैं भी बहुत फ़ैन नहीं हूँ, मतलब आई लाइक मे बी मोर Arab Iranian foods, बट एनीवेज दैट्स फॉर अनदर टॉपिक अनदर डे। एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है, इफ़ यू आर एंजॉइंग इट, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और मोर इम्पोर्टेंटली लाइक भी ना करें। सो लाइक ना करें बिल्कुल, शेयर ज़रूर कर लें किसी से, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा वर्सेस लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड ऑल। प्लीज़ डू शेयर विद समवन समवन यू नो। अच्छा, मेरे पास जो एक पॉइंट है विच इज़ अराउंड फेस्टिवल डेज़ पे ऑफ लेना, एंड आई थिंक दिस इज़ मोर ऑफ अ चैलेंज विद रिगार्ड्स टू ईद। क्योंकि ईद का जो एक चैलेंज ये होता है कि उसकी फॉर फॉर मोस्ट पार्ट उसकी डेट डिफाइंड नहीं होती कि किस डेट को मून होगा। साइटिंग। तो हुँ। मून साइटिंग पे होता है, तो इसलिए उसको पहले से छुट्टी लेना मुश्किल होता है, और कभी कभी जो है वो कुछ डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी रूलिंग फॉलो करते हैं, उसमें तो आपको आखिरी दिन तक नहीं पता होता। तो फिर किसी को समझाना कि भाई मुझे जो है वो ईद की छुट्टी चाहिए, ईद इज़ जस्ट लाइक क्रिसमस टू यू गाइस, और पता नहीं कि वो 14 को भी हो सकती है, 15 को भी हो सकती है, और वो कहते हैं यार ये कैसे, अब मतलब प्लान कैसे करते हो कि 14 को भी हो सकती है, 15 को भी हो सकती है, या इवन 16 को भी हो सकती है, और आप बोलते हैं यार बस मैं किसी भी दिन ऑफ ले लूँगा, आपको रात पहले मैं मैसेज करूँगा कि मैं इस दिन ऑफ लेने लगा हूँ। तो दैट्स चैलेंज एज़ वेल। बट उसके अलावा एक और चैलेंज ये भी है कि फेस्टिव डेज़ पे अगर आप दिवाली भी ले लें और बाकी जो फेस्टिवल्स हैं, उसमें क्योंकि जब क्रिसमस होती है तो सभी छुट्टी पे होते हैं।
अब जब ईद जिस दिन लैंड की उस पे आपने स्पेशल छुट्टी तो ले ली, बट हो सकता है ऑफिस उस वक्त टोटल एक्टिव हो, मतलब वो क्लोजिंग का दिन हो सकता है, ईयर एंड क्लोजिंग हो सकती है, बिल्कुल। व्हाटएवर, कोई बड़ा हुँ। विजिट आ रहा होता है, उनको तो नहीं पता, उनकी तो ईद नहीं है, और आप उस बड़े विजिट में कह रहे हैं कि मैंने जो है लेना है। तो शुरू में जब मैं नया नया कनाडा मूव हुआ था, मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल हुई थी, बिकॉज आई वॉज वेरी हंग्री फॉर द जॉब। मैं बिल्कुल वो था कि यार बस कुछ भी करा लो, नौकरी दे दो किसी तरह, और जब नौकरी लग गई तो मैंने कहा यार बस निकालना नहीं, अब तो वट एवर इट टेक्स। सो फॉर द फर्स्ट 1 और 2 ईयर हम लोगों ने जो है वो ईद डे पे बिल्कुल पर से नहीं मनाई, लाइक वी हैड सम सेलिब्रेशन, बट काम भी चल रहा था साथ में। मे बी आई टुक वर्क फ्रॉम होम, और बल्कि शायद एक आध दिन तो मैंने विजिट भी किया है ऑफिस, और जल्दी निकल गया ऑफिस से जस्ट फॉर द इनिशियल डेज। फिर जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, थोड़ी सी फाइनेंशियल हालात अच्छे हो गए, जॉब्स बेहतर हो गई, तो देन आई वाज लाइक नाउ आई कैन गो एंड टेल माय मैनेजर कि भाई मेरी ईद एंड आई कैन टेक ऑफ, एंड ही वोंट, और उसको भी मेरा काम नज़र आ रहा है, सो आई डोंट थिंक देयर इज़ मच रिस्क टू इट। नहीं, बट आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद यू ऑन दिस बिकॉज़ आई फ़ील लाइक अगर आपके पास पीटीओ है, व्हिच इज़ योर पेड टाइम ऑफ, तो आपको अपनी छुट्टियाँ ले लेनी चाहिए। टेंटेटिव कह के भी आप उसको ले सकते हैं। टेंटेटिव का मतलब ये होता है ख़ासकर ईद के केस में, और ये मैंने अक्सर किया है कि वेयर आई हैव एक्चुअली पुट 2 डेज़ और 3 डेज़ एंड आई हैव सेड आई कुड at the last minute not take one of them depending on which one I'm taking, यानी कि अगर मैंने 16th और 17th दोनों को ईद फॉल कर सकती है या 16th को या 17th को, तो आई डिसाइड ऑन दैट डे बट आई मार्क 2 days ऑफ ऑफ दैट मंथ। तो इस तरह से चीज़ हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप पहले से जब बता देते हैं कि मेरे ये दिन हैं इस साल के जो इम्पोर्टेंट हैं और मैं ये इनको ऑफ लूँगा या लूँगी, तो दे बेसिकली विल कीप दैट इन माइंड। अब तो इतनी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, अमेरिका भी कनाडा भी, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने मल्टीपल रिलीजन्स प्रैक्टिस हो रहे हैं, इतने मल्टीपल कल्चर्स हैं। तो आई डोंट थिंक ये मसला होता है, और आपको कभी भी अपने आप को अपनी चीज़ को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए अनलेस कि आपकी कोई ऐसी डेडलाइन है जो कि आप ही को करनी है और उसी दिन करनी है और उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, तो आई थिंक यू कैन डू इट। बट अगर आपने पहले से बताया हुआ है, आई डोंट थिंक किसी को भी प्रॉब्लम होती है इससे। हाँ, यस नो, कल्चर्स पे डिपेंड करता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट रहा होगा। फॉर इंस्टेंस मैं मुझे तुमको याद होगा जब मैंने पहली अपनी कंपनी ज्वाइन की थी कनाडा में, इवन कनाडा कुछ ऐसे दिन, आई थिंक कनाडा डे का फर्स्ट फर्स्ट को पड़ता है, हाँ। हुँ। नहीं, कनाडा डे तो नहीं, हाँ, बट कनाडा डे देयर था। वाज सम हुँ। डे जो कि वो उस पे छुट्टी नहीं देते थे, वो कहते थे क्योंकि क्लोजिंग है तो फाइनेंस काम करेगा, बाकी ऑफिस ऑफ है, फाइनेंस काम करेगा। सो आई आई थिंक इट आल्सो इट डिपेंड्स। ऑन योर फंक्शन। दूसरा है कि हुँ। जिस कंपनी में हम दोनों काम करते थे अब कुछ अर्सा पहले तक, वहाँ तुम मुझे बताओ कितने मुस्लिम्स हैं, अच्छा कितने देसीज हैं? अब तो फिर थोड़े हो बहुत गए, कम पर है, जब हाँ। हमने जॉइन की थी कितने हुँ। थे, लाइक इन यूएस? हार्डली हार्डली। एनी। या सो बट देन बट पीपल, ओके, बट इट्स अ द ग्रेट कंपनीज़ कंपनी, आर एक्चुअली इट्स वेरी अ ग्रेट कंपनी, रिस्पॉन्सिव टू इंडीड इट। इट्स अ ग्रेट या। कंपनी एंड ऑल, बट मैं कह रहा हूँ इसी कंपनी को अगर तुम ले लो कि कोई एवरेज कंपनी हो और उसमें कोई देसीज ना हो, तो प्रॉब्ली देयर वुड बी लेस अंडरस्टैंडिंग। इट्स जस्ट दैट वी वर्क फॉर अ ग्रेट कंपनी लकीली, बट देयर वर नो देसीज, तो उनको थोड़ा सा समझाना हाँ, आपको ठीक है। पड़ता बट था। आई थिंक वन शुड ऑलवेज़ ट्राई। आई डू एग्री, फिर बट देन देयर इज़ ऑलवेज़ दिस थिंग कि अगर आप यही सोच के बैठे रहेंगे कि मेरा त्योहार है और मैं छुट्टी नहीं लूँगा या नहीं लूँगी बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि ये फ़ियर है आपको कि क्योंकि इनका त्योहार नहीं है, तो एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस क्रिएट की जाती है। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू टॉक अबाउट इट। पहली दफ़ा शायद उनको बुरा लगेगा, फिर वो समझ जाएँगे कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट, और ऑब्वियसली आपका वर्क एथिक भी अच्छा होना चाहिए। आप ये नहीं कि आप पूरे साल मल्टीपल छुट्टियाँ ले रहे हैं रैंडमली विदाउट लाइक आउट ऑफ योर पीटीओ। तो ऑब्वियसली मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ कि जो लोग डेडिकेटेड हैं, काम अच्छा करते हैं, उनको ये मसला नहीं दरपेश होता। अच्छा ख़ैर, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं ओवर अपोलोजाइज़िंग समझती हूँ कि देसियों का बहुत बड़ा मसला होता है कि हम लोगों को असल में कल्चरली शायद आदत है माफ़ी माँगने की, सॉरी कहने की। ऑल्दो आई थिंक कि कुछ और कल्चर्स में भी मैंने देखा है, लेकिन आई थिंक दिस हैज़ टू डू विद द वे आवर सोसाइटीज़ आर। हम एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी नहीं कहलाते। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं रख-रखाव पे, ट्रेडिशंस पे, बड़ों का एहतराम, और जो कि अच्छी बातें हैं। लेकिन उसमें आपने ये देखा होगा कि लोग जो हैं वो लाइक कुछ ना भी गलती हो तो भी सॉरी बोलते हैं या माफ़ कर दें, गुस्ताखी हो गई या समथिंग ऑन दोज़ लाइन्स। अब इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपकी किसी से टक्कर हो गई, यहाँ मोस्टली लोग जो हैं वो दे जस्ट कीप वॉकिंग। बहुत कम लोग हैं जो रुक के आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, सॉरी करेंगे, लेकिन आप हमेशा रुक के सॉरी, 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 या रोड पे भी अगर आपसे कुछ मसला हो जाए, आप हाथ हिला के सॉरी, सॉरी, सॉरी करते हैं, जो कि रोड पे मतलब एज़ इन व्हेन यू आर इन द कार ड्राइविंग। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से कल्चर्स में इट्स नॉट द नॉर्म। तुम इस पे क्या कहोगे मेरे से? नहीं, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, बट मे बी वो तुमने जो एग्जांपल दी टक्कर वाली, उसमें अमूमन एज पीपल आर वेरी पोलाइट हियर, वी आर नॉट सेइंग एंड दिस इज नॉट व्हाट बतूल मींस, बट मैं अगर किसी को कोई चीज़ समझा रहा हूँ और उसको समझ नहीं आ रही, तो उसमें मैं बोलूँगा अच्छा आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। अब उसमें सॉरी की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे मुंह से बेसाख्ता निकलता है सॉरी, और दूसरा बंदा, मुझे रियलाइज तब होता है जब वो कहते हैं
नो यू डोंट नीड टू बी सॉरी। फिर मैं रियलाइज़ करता हूँ कि अच्छा इन लोगों ने सॉरी को बहुत मैंने बहुत कैजुअली कहा है, मतलब आई मे बी आई डिडंट इवन मीन सॉरी सॉरी लाइक दैट, मतलब वो वाला सॉरी नहीं है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये जस्ट आउट ऑफ पोलाइटनेस के सॉरी इफ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन माय सेल्फ एंड दे गो लाइक नो यू डोंट नीड टू बी सॉरी। और फिर मैं कहता हूँ नहीं इतना डीप नहीं था ये जिस तरह हमारे बच्चे बोलते हैं। सो आई जस्ट मेंट इट कैजुअली। तो आई थिंक वो भी एक चीज़ है कि मैं आई रियलाइज आई से सॉरी ऑलमोस्ट अ लॉट, और ये बहुत कैजुअली मैं बोलता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि बस मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, बट यहाँ लोग एकदम उस तरह लेते हैं कि नहीं नहीं आपको सॉरी होने की ज़रूरत नहीं है। बट या आई एग्री। अच्छा वन शुड आई मूव टू द नेक्स्ट वन? हुँ, अच्छा, वन पॉइंट आई हैव इज with regards to similar to sorry is hierarchical culture हुँ। जो हमारे देशियों का होता है। एक्सप्लेन बॉस कर है, दो उर्दू में बॉस हैं, हायरार्कियल बड़े क्या है? बॉस हैं, हुँ। और बॉस की रिस्पेक्ट करना। हम बॉस को सर बोलते हैं या बॉस बोलते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट। दूसरा ये कि हमारा थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है लैंग्वेज में, हमारे लैंग्वेज में आप और तुम अलग अलग है। सो तुम इज़ फॉर जो आपसे सीनियर नहीं हो, और आप जो आपसे सीनियर हो। तो बहुत बारी जो है ऐसा होता है कि किसी मीटिंग में बैठे हों, तो अब तो खैर आई गॉट यूज्ड टू इट। आई थैंकफुली मैंने पहले भी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया हुआ है, सो थोड़ा सा मुझे फ्लेवर मिला हुआ था। बट देर इज़ अ वे ऑफ कि यार मैं रोकूं, मैं किसी को बोलूं कि आप गलत बोल रहे हैं, या मैं हाथ खड़ा करके बोलूं दिस इज़ रॉन्ग। वो उस कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा करके या हाथ खड़े किए बगैर कहना कि यार ये गलत है, आपने गलत कहा है, जिस कॉन्फिडेंस से यहाँ स्पेशली अमेरिकन में ज़्यादा है, प्रॉब्ली यूरोपियंस में इतना नहीं होगा। बट वो अगर गलत का है तो गलत का है बिल्कुल, मतलब देर वेरी वेरी मच ऑन द फेस, विल जस्ट थ्रैश यू देयर एंड देन इन ए नाइस पोलाइट वे। तो वो चीज़ हमें नहीं होती देशियों में। मतलब अगर कोई बड़े साहब बात कर रहे हैं तो आप होते हैं कि यार बहुत बारी मुझे हुआ है कि यार ये मेरा मैनेजर कुछ गलत कह रहा है, बट मैं इसको कैसे चार लोगों में सही करा दूं, मैं इसको बाद में जाके अलग से कह दूंगा कि यार ये गलत किया है। मुझे फीडबैक बल्कि मिला भी था इसी तरह के, कोई मीटिंग का टाइम ओवर चला गया था और आई वाज सपोज टू कंट्रोल द मीटिंग टाइम, और वो ओवर गया उसी मैनेजर की वजह से, बिकॉज ही वाज टेकिंग मोर टाइम। तो बाद में उसने मुझे फीडबैक दिया कि हमारी मीटिंग का टाइम ओवर हो गया था एंड यू आर द वन हु वाज रनिंग द मीटिंग। मैंने कहा आई डेंट फील गुड सेइंग के मतलब यू नीड टू स्टॉप नाउ और तुम बड़े आदमी हो तो। सो आई आई हैड टू एक्सप्लेन हिम कि आई कम फ्रॉम अ कल्चर जहाँ हम थोड़ा बड़े की तमीज़ में जो है वो अमूमन बहुत सी चीज़ें करेक्ट नहीं करते हैं उनको एंड नहीं बोलते। सो दैट्स अनदर थिंग एज वेल विच वी नीड टू ट्रेन आवरसेल्व्स इवेंचुअली। दूसरा मुझे होता है जो एक चीज़ है वो आपको थोड़ा-सा खैर लाइटन कर दूँ मूड जो बहरोज़ ने थोड़ी-सी सीरियस बातें करना शुरू कर दी, कि आपने ये नोट किया होगा कि जिन लोगों को जो देसीज़ हैं उनको ये स्ट्रगल होती है कि उनको हमेशा समझा जाता है इर्रिस्पेक्टिव कि आपके क्या स्पाइस लेवल्स हैं कि ओह! यू मस्ट बी ईटिंग टू मच स्पाइस। जबकि ये जनरलाइज़ करना जो है वो सही नहीं है। आई फ़ील कि हम सब ऑब्वियसली स्पाइस खा सकते हैं कंपेयर्ड टू द अदर कल्चर्स, लेकिन ये सोचना कि ये स्पाइसी का तो मैक्सिमम इंडियंस और पाकिस्तानीज़ और लाइक बेसिकली देसीज़ कैन हैव एज़ मच स्पाइस एज़ पॉसिबल, ये असम्पशन इनका गलत होता है। और दूसरा होता है कि पॉटलक में हमेशा कि दे एक्सपेक्ट अस टू ब्रिंग लाइक ऑथेंटिक इंडियन और पाकिस्तानी फूड लाइक बिरयानी एंड बटर चिकन एंड ऑल। और बात ये है कि हमारे खानों में पकाने में बहुत टाइम लगता है, तो ये लोग ये भूल जाते हैं जब ये फरमाइश करते हैं। तो अक्सर मुझे होता है कि यार समोसे बोल दो या कोई ऐसी चीज़ बोल दो जो कि ईज़ी हो, बिकॉज़ दीज़ थिंग्स आर नॉट वेरी ईज़ी कि आप जो सुबह उठ के बनाएँ, या आप एक को यूजुअली 1 दिन पहले से हो, वो भी प्रायर 1 दिन से पहले से भी आपको काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है टू गेट दैट गोइंग। तो ये एक और चीज़ फ़नी होती है कि जो लोग हम लोग देसीज़ हैं, उनको हमारे खाने से रिलेटेड तो बहुत चैलेंज होता है। दैट्स अ गुड वन। अच्छा, मेरे पास प्रॉब्ली लास्ट पॉइंट है, और दो पॉइंट्स हैं एंड आई विल से बोथ ऑफ देम टुगेदर। एक है कि और आई थिंक दिस इज समथिंग वी नीड टू इम्प्रूव एज देसीज, विच इज़ कि हम जब भी किसी गैदरिंग में हों, तो जब गोरे और सब गैदरिंग में शामिल हों, तो हम जो है वो अपना कोई देसी ढूंढ के अपना एक ग्रुप बना के इवेंचुअली आपको नज़र आएगा कि सब मिक्स आए हैं इनिशियली पहले घंटे में, और आखिरी घंटे में वो देसी देसियों में बैठे हुए हैं, घुसे हुए हैं, और बाकी गोरे अलग हो गए। इसमें मुझे याद है मेरा एक कोलीग था, वो बल्कि मजाक उड़ाया करता था, तो कहता था यार इन सालों को पाकिस्तानियों को चांद पे भी ले जाओ ना, तो वहाँ भी ये सारे ग्रुप बना के खड़े रहेंगे। तब एज एन ही वुड से इट आउट ऑफ जोक एज वेल कि जाओ भाई, यू शुड स्प्रेड अराउंड, जस्ट नेटवर्क, कनेक्ट विद अदर पीपल, और फिर घूम घाम के सब लोग वापस आ जाते हैं। बोलते हैं इनको चांद पे भी ले जाओ, सब जो हैं इवेंचुअली दे विल कम टुगेदर एंड दे विल स्टैंड टुगेदर। अच्छा, आई डोंट नो हाउ कंटेजियस दिस इज़ फॉर सम पीपल। मेरे लिए थोड़ा कंटेजियस होता है ये कि मैं यूजुअली जब मुझसे कोई एक्सेंट में बात कर रहा होता है,
फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे घर में अगर कोई कोई देसी है, वो देसी एक्सेंट में बात कर रहा है, इंग्लिश में भी बट देयर इज़ एन एक्सेंट यू कैन टेल। तो मैं आई वुड ऑलवेज़ एम्यूलेट इट, लाइक आई वुड ऑलवेज़ कैच अप टू इट जिसे कहना चाहिए। तो मैं उससे बिल्कुल अपने वर्क प्लेस अमेरिकन एक्सेंट में नहीं बात करूँगी। लेकिन जब मैं काम पे होती हूँ तो मेरा फुल जो मेरा प्रोफ़ेशनल अमेरिकन एक्सेंट में जो मैं बोलती हूँ, मैं उसी तरह बात करती हूँ। तो मुझे ये स्विच थोड़ा-सा मुश्किल लगता है और मैंने एक्चुअली अपने कुछ इंडियन फ्रेंड्स को देखा है एट वर्क हू आल्सो स्ट्रगल विद दिस कि जब वो मुझसे बात कर रहे होते हैं, सो दे हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वे ऑफ टॉकिंग, बट एज़ सून एज़ दे सी एन अमेरिकन फ्रेंड और अ व्हाइट पर्सन दे जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू देम इन अ वेरी डिफरेंट वे। और ये हमारे बच्चों ने भी हमसे एक्चुअली बोला, क्योंकि जब हम उनसे घर में बात कर रहे होते हैं तो हम बड़े देसी से स्टाइल में उनसे, इवन अगर इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं, उस तरह बात करते हैं। लेकिन जब हम कभी फ़ोन पे होते हैं किसी कस्टमर सर्विस के साथ, या हम जब ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट में, तो ऑब्वियसली वो चीज़ डिफ़र करती है। तो बच्चे मज़ाक उड़ाते हैं कि ओह आई आई डोंट गेट इट हाउ यू फ्लिप इन बिटवीन एक्सेंट्स। मैंने कहा बेटा ये आप सीखते हैं जब आप मल्टीपल जगहों पे रह चुके होते हैं ना, और जब आप ऑब्वियसली यू आर नॉट बोर्न एंड रेज्ड इन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, यू ऑटोमेटिकली हैव दैट। तो ये बहरहाल मेरे कुछ मे पॉइंट्स थे। मेरा आखिरी पॉइंट जो मैं उसके साथ अटैच करना चाह रहा था वो इट इज़ अराउंड जो मुझे स्ट्रगल रही है और शुरू में अपने आप को बहुत कोसता था इस बारे में, बट आई हैव कम टू टर्म्स विद इट। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है हु डू मच बेटर इन इट, ऐसे देसीज़। वो है कंप्लीट असिमिलेशन इन टर्म्स ऑफ द चैट यू विल हैव ऑन द लंच टेबल। अमेरिकन फुटबॉल, सुपर बोल, और जो और क्या होता है, म्यूज़िक ले बेसबॉल। लें, बेसबॉल, म्यूज़िक, सो स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मेरा म्यूज़िक टेस्ट जो है वो बहुत देसी है। मैं देसी स्पोर्ट्स भी नहीं देखता, मतलब मैं कोई स्पोर्ट्स ही नहीं देखता। इवन टीवी। सो तो चैलेंज ये होता है कि जब आप बैठे हो ना, तो अब वो अमेरिकन फुटबॉल की बात हो रही है, तो एक तो मैं स्पोर्ट्स देखता नहीं, दूसरा मुझे अमेरिकन फुटबॉल का ज़रा भी नहीं पता, रूल्स भी नहीं पता। सो मतलब एट बेस्ट आई नो क्रिकेट के रूल्स पता है मुझे, कुछ सॉकर के रूल्स पता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत स्पोर्ट्स वॉच करता नहीं हूँ। सो पहले मुझे काफ़ी कोफ्त होती कि यार मैं किस तरह ये ऐसा ना बनूँ, बिकॉज दिस इज़ बैड, लाइक आई नीड टू बी पार्ट ऑफ देयर कॉन्वर्सेशन, मुझे इनमें एसिमिलेट करना है। ये तो नहीं कि बस बिल्कुल ही अपनी, मैं क्रिकेट ही की बात होगी तो मैं किसी से बात करूंगा और ना इसके अलावा मैं कोई बात नहीं कर सकता। और मैंने कहा लेकिन मुझे कोई शौक भी नहीं है, मतलब मैंने सीखना भी नहीं चाहता, बिकॉज आई सीन पीपल जो कि ये स्पोर्ट्स सीखें और उनको अब हुँ। शौक है अमेरिकन फुटबॉल देखने का, ऐसे मेरे देसी दोस्त हैं। बट आई कम टू रियलाइज, और इसलिए मैंने अपना कोसना कम कर दिया, कि इसकी एक वजह यह है कि अगर आप इनके साथ स्कूल में नहीं गए, अगर आप, जैसे हमारे बच्चे इनके साथ स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चों को क्रिकेट का कुछ नहीं पता। उनको दे हैव एन आइडिया, बट उनको अमेरिकन फुटबॉल का पता है, उनको बेसबॉल का पता है, उनको बास्केटबॉल का पता है। तो अब जब वो वर्क प्लेस में जाएंगे, जब वो लंच टेबल पे बैठेंगे, तो एग्जैक्टली, इवन डिस्पाइट बीइंग देसीज, इवन डिस्पाइट हैविंग English maybe not even as a first language, second language, whatever it is, even having a different culture at home altogether, but जो वो उस टेबल पे बैठेंगे, they can be part of that conversation क्योंकि उनके साथ स्कूल में गए हुए हैं। मैं जिनके साथ स्कूल में गया हूँ, मैं उनके साथ अभी भी बैठ सकता हूँ, मतलब कोई पाकिस्तानी देसी कोई भी ऐसा मिल हुँ, जाए, उसके साथ मेरी कॉन्वर्सेशन हो सकती है। आई कैन टॉक अबाउट हुँ, म्यूजिक और हुँ। स्टूडियो, सूफी म्यूजिक एंड ऑल। बट मेरा पॉइंट, हाँ, आई एम ऑलमोस्ट डन। सो बट यहाँ मुझे जो है वो काफ़ी स्ट्रगल होती है, बट ओवर टू यू। मैं समझती हूँ कि जो बेरोज़ ने बात देखी कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो। लेकिन अगर देखो इस तरह के बहुत से देसीज़ हैं जो इस तरह की सिचुएशन में होते हैं। सिर्फ़ लंच टेबल पे नहीं, वैसे भी सोशल इवेंट्स में, पोस्ट वर्क आवर जो हैप्पी आवर जिसको कहा जाता है, पोस्ट वर्क इवेंट्स में भी काफ़ी जो सोशलाइज़िंग गैदरिंग्स होती हैं, जो वर्क प्लेस रिलेटेड हैं, या उसके अलावा भी जो आपके बच्चे, अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में आपके बच्चे, उनके जो दोस्त हैं, उनके माँ-बाप के साथ भी बाज़ औक़ात आपके हैंगआउट्स होते हैं, जिनकी कन्वर्सेशंस बहुत डिफरेंट हैं आपसे। आई थिंक इस केस में इट्स बेस्ट अगर आप यू कीप योर ट्रू सेल्फ एज़, अगर आपको नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, तो बेस्ट है कि आप अपना कीप योर ट्रू सेल्फ अलाइव, यानी आप उसी चीज़ को शोकेस करें जो आप हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आप को बता देना कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, या इस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आई विल बी अ पर्सन हू इज़ गोइंग टू बी लिसनिंग टू योर कन्वर्सेशन रादर देन कंट्रीब्यूटिंग। सो डोंट टेक दिस एज़ रूड के व्हाई एम आई नॉट रिस्पोंडिंग या व्हाई एम आई नॉट सेइंग एनीथिंग, बिकॉज़ मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, बिकॉज़ आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर एंड मे बी समडे आई वुड एजुकेट यू ऑन दैट कि हम किस तरह के स्पोर्ट्स खेलते हैं। हम इन स्पोर्ट्स से काफ़ी दूर हैं। हाँ, अगर क्रिकेट की बात हो रही होती तो हम ज़रूर इस पे पार्टिसिपेट करते, लेकिन अमेरिकन फुटबॉल अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑन।
तो उसमें जब आप ये पहले ही डिस्क्लेमर दे देते हैं ना, तो कोई आपसे ये ना एक्सपेक्टेशन रखता है, और दूसरी चीज़ आप फिर सेट हो जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं। देन यू कैन हैव अ ड्रिंक और एन्जॉय और डू व्हाटएवर, जस्ट बी देयर एंड हैव फन एंड नॉट हैव द प्रेशर टू कन्फर्म कि यार मैंने इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है। तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आपने ये बात उनको क्लियर कर दी है कि दिस इज़ नॉट योर गेम, दिस इज़ नॉट योर लीग। दिस इज़ हाउ आई सी इट। ग्रेट एडिशन, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जैसा मैंने पहले कहा कि दो चीज़ें ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और किसी से शेयर ज़रूर करें। थैंक थैंक्स यू। फॉर वॉचिंग।